नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। कष्टों को दूर करने वाले तथा भक्तों का सदा कल्याण करने वाले कृष्ण जगत के गुरु हैं। सुख तथा समृद्धि प्राप्ति के लिए भक्त भगवान के जन्मोत्सव मनाते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनके जन्म के समय करते हैं तो आपकी जो भी इच्छा है, खास करके धन संबंधी जो भी इच्छाएं होती है, आपकी वो इच्छाएं पूर्ण होती है। कृष्णाष्टमी के दिन आपको क्या खास करना चाहिए, किस तरह से भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहिए और क्या खास उपाय करना चाहिए, ये जान करके आपको अवश्य ही इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे कृष्ण जन्माष्टमी पर करें यह अचूक उपाय, सुख समृद्धि तथा यश की होगी प्राप्ति। हम आपको एक एक करके बताएंगे किस तरह से आप सामान्य पूजा बिना पंडित को बुलाए भी भगवान कृष्ण की पूजा जन्माष्टमी की रात को कर सकते हैं और क्या खास चीज़ आपको इस दिन करना चाहिए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या खास करना आपके लिए अति आवश्यक है ताकि भगवान कृष्ण आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करें। सबसे पहली बात, कृष्ण जन्माष्टमी पर सारा दिन व्रत रखकर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान कृष्ण का कोई भजन कीर्तन आपको अवश्य करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दिया आपको अवश्य जलाना चाहिए और कम से कम 11 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करना चाहिए और 11 बार तुलसी की परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। अगर हो सके तो साबुत 108 तुलसी के पत्तों को पीले धागे में गूंथ करके एक माला बनाइए और भगवान कृष्ण को इसे आप अवश्य पहनाए। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। रात्रि में 12 बजे भगवान कृष्ण के सामने गाय के घी का दिया आपको अवश्य जलाना चाहिए और एक आसन पर आपको बैठ करके भगवान कृष्ण का जो कोई भी मंत्र आप जानते हैं उस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र बहुत सारे मंत्र है, मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का अगर आप तुलसी की माला से कम 5 माला का जप करते हैं या नहीं तो कम से कम 108 माला का जप करते हैं तो भगवान कृष्ण आपके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं। चूंकि मंत्र एक देव भाषा है जिसकी जाप करने से भगवान तक आपकी बातें, आपकी मनोकामनाएं पहुंचती है और आपकी इच्छा पूर्ण होती है। कुछ खास ज्योतिषीय उपचार हम आपको आगे बताएंगे जिन्हें यदि आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करेंगे तो भगवान कृष्ण आप पर कृपा बरसाएंगे, उन्हें प्रसन्न कर आप विभिन्न देवताओं का भी आशीर्वाद पा सकेंगे। लेकिन इसके पहले हम ये जानते हैं कि अगर आप समान पूजा करना चाहते हैं कृष्णाष्टमी के दिन तो किस तरह से भगवान कृष्ण की समान पूजा करके आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको किसी पंडित को भी बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी पंडित को बुला सकते हैं तो आप बुला करके भी पूजा करवा सकते हैं, लेकिन अगर ये संभव ना हो तो आप खुद से भी भगवान कृष्ण की पूजा आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, घर की पूर्व दिशा में एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र आपको बिछाना है। भगवान कृष्ण की एक मूर्ति को एक पात्र में रखें और उनके सामने धूप दीप अवश्य जलाएं। अब भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि वह आपके घर में पधारें, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर उन्हें हल्के पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करें। केसर में गुलाब जल मिलाकर उन्हें तिलक करें तथा माखन मिश्री का भोग लगाएं। परिवार के सभी सदस्य अपने दाएं हाथ में तुलसी पत्र लेकर भोग लगाएं और अपने घर में अन्न धन की प्रार्थना करें। आप भगवान कृष्ण से कहें कि आपके घर में अन्न धन की भरमार हो, अन्न धन की प्राप्ति हो। इसके बाद भगवान कृष्ण को धूप दीप दिखाएं और किसी आसन पर बैठ करके कृष्ण
कृष्ण मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। कोई भजन या मंगल गीत भी आप गा सकते हैं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण की पूजा आपको रात्रि के समय, उनके जन्म के समय इस तरह से करते हैं तो भगवान कृष्ण निश्चित रूप से आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। आपको पूजा के समय 2 चीज़ अवश्य ही शामिल करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा में पान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि पूजा में पान का पत्ता शामिल करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पूजा के दौरान एक ताज़ा पान का पत्ता लें और उसमें ओम वासुदेवाय नमः लिखकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दें। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल मिलता है। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ये आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ साथ जन्माष्टमी के दिन आपको तुलसी पूजा भी अवश्य करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी भगवान कृष्ण को प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी पूजन शुभ माना जाता है। कहते हैं कि शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और कम से कम 11 बार तुलसी का परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी और भगवान कृष्ण अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर दीपक जला सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के घर में तुलसी पूजा करने आप ना जाएं। कहते हैं ऐसे में पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि भगवान कृष्ण के जन्म और अंक 8 के बीच क्या संबंध है। अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तब आप भगवान कृष्ण का जो मैं उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय को करेंगे तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है। देखिए, अंक 8 और भगवान कृष्ण का एक गहरा रिश्ता है। सबसे पहले भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे भगवान कृष्ण। दूसरा, वे देवकी, भगवान कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र थे। तीसरा, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकलने के बाद 8वें मुहूर्त में हुआ था। कहते हैं कि उनके जन्म के समय जिन ग्रह नक्षत्रों का मिलन हुआ था उन्होंने बेहद शुभ योग बनाया। श्री कृष्ण के जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि थी, जिसके संयोग से जयंती नामक योग उत्पन्न हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि भगवान कृष्ण का जन्म न केवल धर्म एवं भावना के अनुसार अहमियत रखता है, वरन इसका ज्योतिषीय विश्लेषण भी काफ़ी गहरा है। अंक 8 और भगवान कृष्ण के बीच काफ़ी गहरा संबंध है। तो इन चीज़ों को समझकर जो उपाय मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये उपाय कृष्णाष्टमी के दिन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जीवन की जो भी समस्या है, धन की समस्या है, शादी की समस्या है या जो भी समस्या है, सारी समस्याओं से आप निदान पा सकते हैं। पहला उपाय जो आपको कृष्णाष्टमी के दिन करना चाहिए, यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने एवं आपको धनवान बनाने के लिए है। इस उपाय के अनुसार आप जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। इस खीर में तुलसी के पत्ते अवश्य डालें, इससे भगवान श्री कृष्ण जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा उपाय, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का अभिषेक करना भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपकी आर्थिक स्थिति को तेजी से ये चीज़ सुधार सकता है। आप इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक अवश्य करें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी कृपा बरसती है और साधक माला माल भी हो जाता है। तीसरा उपाय जो इस दिन आपको अवश्य करना चाहिए, इस उपाय के अनुसार जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके आप किसी कृष्ण मंदिर में जाइए। वहाँ जाकर तुलसी की माला से जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जप करना चाहिए। अगर आप इस मंत्र का इस दिन 11 माला जप कर लेते हैं तो आपकी जो भी आर्थिक इच्छाएँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं, जीवन में जो भी दिक्कत है, चाहे धन से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो या जो कोई भी आपकी समस्या है, सारी समस्याएं आपके छू मंतर हो जा सकती है। अगर इस दिन आप तुलसी की माला से इस मंत्र का जाप करते हैं और जाप करने के बाद भगवान कृष्ण को पीला वस्त्र एवं तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जा सकती है। मंत्र है क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः
क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप आप करें, निश्चित रूप से आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो सकती है। चौथा उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं वो है, यदि आप मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं, कभी कभी आपको समस्याएं होती है, मंत्र की जाप आप नहीं कर सकते हैं, तो केवल पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज दान कर सकते हैं। इससे भी भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर प्राप्त होती है। तो आप अगर मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं तो निश्चित रूप से इस दिन आपको पीले चीज़ का दान अवश्य करना चाहिए, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पांचवी चीज़ जो आपको इस दिन करना चाहिए, यह उपाय वे लोग आसानी से कर सकते हैं जिन्होंने अपने घर के मंदिर में ही बाल गोपाल को स्थापित करके जन्माष्टमी का पर्व मनाने का योजना बनाई हो। उपाय के अनुसार जन्माष्टमी आरंभ होते ही यानी कि रात ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। यह उपाय आपको माला माल कर सकता है। श्री कृष्ण कभी भी ऐसे जातक की तिजोरी धन से वंचित नहीं होने देते हैं। यह उपाय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ये उपाय करते हैं तो आपको माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता है। छठा उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं, आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने या उसे सही बनाने के लिए एक और उपाय जो कोई भी कर सकता है। इसके अनुसार जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय दिल से प्रार्थना करें और उन्हें कुछ रुपये अर्पित करें। पूजा समाप्त होने के बाद ये रुपये, ये सिक्के अपने पर्स में रख लें। इससे आपकी जेब कभी भी खाली नहीं होगी। सातवां उपाय, इस उपाय के अनुसार जन्माष्टमी को शाम के समय तुलसी के पास गाय के घी का दीपक आप लगाएं और ओम वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए मां तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे जीवन के दुख दर्द निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में धन और यश की प्राप्ति हो तो भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी भी कहते हैं। आप इस दिन कृष्णाष्टमी के दिन किसी कृष्ण मंदिर में, जन्माष्टमी के दिन किसी मंदिर में आप जाइए, भगवान के पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज, पीली मिठाई दान करके आप भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप इस दिन ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन और यश की कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारे काम में सिद्धि हो, सारा कार्य जो आप सोचते हैं सारा काम आपका हो जाए, जो भी काम आप करना चाहते हैं वो तुरंत ही फलीभूत हो, वो काम हो जाए, तो जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के मंदिर में जटा वाला नारियल और कम से कम 11 बादाम आप चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि जो भी इंसान जन्माष्टमी से शुरुआत करके कृष्ण मंदिर में लगातार 27 दिन तक जटा वाला नारियल और बादाम चढ़ाता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, उसको जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता है। तो आज मैंने आपको बताया कि भगवान कृष्ण का पूजा जन्माष्टमी के दिन आपको किस तरह से करना चाहिए, क्या खास चीज़ करना चाहिए और क्या खास उपाय करना चाहिए ताकि आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान आपको इसी दिन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को करके अपने जीवन की तमाम समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।